नमस्कार, मैं हूं पूजा मेहरोत्रा और आज हम फिर से यहाँ पे पहुँच गए हैं आपके लिए वो खबर लेके कि नायब सिंह सैनी ने आज दूसरी बार हरियाणा के सीएम के रूप में शपथ ले ली है और बहुत सारे इफ्स एंड बट्स के बाद अनिल विज कैबिनेट मिनिस्टर तो बना दिए गए हैं, लेकिन उनका क्या भविष्य है आगे, और जिस तरह से वो पीएम मोदी के साथ स्टेज पे बात करते हुए देखे जा रहे थे, क्या लगता है चौबे जी, क्या उनको अब कोई बड़ा भार, कोई प्रभार कुछ मिलने जा रहा है? देखिए पूजा जी, नायब सिंह सैनी दूसरी बार जो है नॉन जाट चीफ मिनिस्टर बन गए। बीजेपी की स्ट्रेटजी रही है कि नॉन जाट चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। उसमें पहले बने वो एमएल खट्टर और दूसरी बार जो है ये नायब सिंह सैनी बन गए हैं। आपको याद होगा कि हरियाणा की राजनीति में नॉन जाट चीफ मिनिस्टर्स बहुत कम हुए हैं। पहले एक आपने देखा होगा कांग्रेस के टाइम में भजन लाल जो है नॉन जाट चीफ मिनिस्टर हुए। उसके बाद जो है बीजेपी ने वो एक्सपेरिमेंट जारी रखा इस समय। और जहाँ तक आपने अनिल विज की बात कही, अनिल विज के साथ में जिस तरह से वो प्रधानमंत्री से मिले, आपने देखा होगा कि उसके पहले जो चुनाव के समय में उनकी बात हुआ करती थी, बॉडी लैंग्वेज हुआ करती थी, उसमें और आज की बॉडी लैंग्वेज में बहुत परिवर्तन दिखा। स्माइल करता हुआ चेहरा आज कहीं गायब था और वो आए और बड़े स्टाइल से मिले और फिर सीधे होके चले गए, लेकिन चेहरा उतरा हुआ दिख रहा था। लेकिन ठीक है, पार्टी ने उनके साथ में, बीजेपी ने उनके साथ में जस्टिस की है। आपने देखा होगा मुख्यमंत्री के बाद पहले मिनिस्टर के रूप में उनको जो है उनकी सीनियरिटी को एक तरह से देखा जाए तो प्रियोरिटी दी गई और इस कैबिनेट में सीनियर चेहरों को जो है प्राथमिकता दी गई है। इस कैबिनेट की जो है, हरियाणा के कैबिनेट की एवरेज एज 57 ईयर्स है। यंगेस्ट में कुछ लोग हैं, आपने देखा होगा एक यंग जो है दोनों जो महिला मिनिस्टर बनी है वो लोग यंग फेसेज जो है, और एक ब्राह्मण फेस में जो है एक यंग फेस जो है गौतम हुए हैं। उनका नाम मैं बता देता हूँ, गौरव गौतम। वो 36 साल के हैं, वो एक यंगेस्ट फेस हैं, 36 ईयर ओल्ड के पहली बार मिनिस्टर बने हैं। तो कुछ नए चेहरों, कुछ सीनियर चेहरों को प्राथमिकता देते हुए नायब सिंह सैनी ने जो है कोशिश की है कि अपनी कैबिनेट में, आपने हरियाणा के राजनीति में 36 बिरादरी की भी बात सुनी थी, तो उस 36 बिरादरी को पूरा रिप्रेजेंटेशन देते हुए अपनी कैबिनेट को जो है उन्होंने बनाया है। और इस 13 लोगों ने जो उनके साथ में शपथ ली है, इसमें 2 मंत्री जो है स्वतंत्र प्रभार हैं, बाकी सभी मिनिस्टर्स जो हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। ये आपने देख। अच्छा, ये बताइए कि क्या वजह रही होगी कि उन्होंने श्रुति चौधरी को और आरती राव, जो दोनों पहली बार लड़ रही थीं चुनाव, किरण चौधरी जी की बेटी हैं श्रुति चौधरी, और राव इंद्रजीत जो एक समय में सीएम होने का दावा ठोक रहे थे, वो उनकी बेटी आरती राव को भी इन्होंने कैबिनेट मिनिस्ट्री में जगह दे दी है। आपको क्या लग रहा है, क्या ये बीजेपी भी थोड़ा डरी हुई है इस तरह की चीज़ों से कि कहीं कांग्रेस की तरह हमारे यहाँ भी फूट ना पड़ जाए? नहीं, इसमें आपने देखा, मैंने जैसे आपसे कहा कि 36 बिरादरी को साधने की कोशिश है, उसमें ओबीसी के मैक्सिमम मिनिस्टर्स हैं। उसके बाद आपको बता दूं कि मैं 2 दलित चेहरे हैं, ब्राह्मण 2 हैं, और जाट चेहरों में आपने जो श्रुति चौधरी की बात कही, वो जाट फेस भी हैं। उनकी मदर जो है राज्यसभा में एमपी है बीजेपी से, और वो लोग दोनों लोग कांग्रेस में, ये कांग्रेस से भी एमपी रह चुकी हैं, लोकसभा में एमपी रह चुकी हैं श्रुति चौधरी। इस बार उनको जो है पहली बार वहां से चुनाव लड़ी हैं, तोशाम सीट से चुनाव लड़के जीती हैं। और दूसरी जो मिनिस्टर हैं, महिला मिनिस्टर, जो आरती राव सिंह अटेली से जो अटेली जो है, आपको बता दूं कि जो राव इंद्रजीत सिंह जो यादवों के नेता हैं, आप अहिरवाल रीजन से आते हैं, अहिरवाल रीजन में जो है ये बहुत बड़े नेता हैं, और उन्होंने जैसे चीफ मिनिस्टीरियल एम्बिशन व्यक्त की थी चुनाव के समय में, अनिल विज के साथ में उन्होंने भी कहा था, तो एक तरह से उनको प्लेकेट करके यूनियन मिनिस्टर वो हैं। उनकी बेटी पहली बार जीती हैं, और उनके बारे में मैं आरती राव सिंह के बारे में बता दूं, वो 15 बार जो है शूटिंग की नेशनल चैंपियन भी रही हैं। तो वो शूटिंग चैंपियन भी हैं, एनर्जेटिक भी हैं, और 45 इयर्स की हैं, एमएलए पहली बार जीती हैं। लग रहा है आपको उनको खेल मंत्रालय दे दिया जाएगा क्या? मैंने कहा ना कि जो युवा फेसेज को रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, उसमें उनको रिप्रेजेंटेशन देखते हुए 2-3 चीजें एक तरह से बैलेंस की गई हैं। पहली तो यादव समुदाय यानी अहिरवाल रीजन में जो है यादवों का रिप्रेजेंटेशन, 2 यादव फेस हुए हैं, एक सीनियर मिनिस्टर और बनाए गए हैं, और दूसरी ये जो है इनको भी यानी 2 यादव प्रमुख फेसेस को रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। और साथ में वो राव
इंद्रजीत सिंह की बेटी हैं, तो इस तरीके से बैलेंस करने की कोशिश की गई है देखा जाए तो। अच्छा, ये जो स्वतंत्र प्रभार में राजेश नागर जी और गौरव गौतम जी को लेके आए हैं, ये आपको क्या लगता है कि स्वतंत्र प्रभार की यहाँ पे अभी आज शपथ दिलाने की जरूरत थी, या कुछ रिप्रेजेंटेशन वही 36 बिरादरी का ही जी है? जी, रिप्रेजेंटेशन देने की बात, क्योंकि 13 लोगों को मिनिस्टर्स को जो शपथ दिलाई गई है उसमें जो 2 आपने बात कही है, गौरव गौतम यंग ब्राह्मण फेस हैं, और दूसरे जो एक सीनियर मेंबर हैं सुरेंद्र शर्मा, अरविंद शर्मा है, अरविंद शर्मा ब्राह्मण फेस दूसरे हैं। तो ये 2, एक सीनियर फेस एक यंग फेस, इस तरह से जो ब्राह्मण बिरादरी है, आपने देखा होगा कि हरियाणा की राजनीति में जो है, जो 36 बिरादरी में सबसे ज्यादा ओबीसी वोट बैंक है 35% के बाद, उसके बाद जाटों का वोट बैंक है जो तकरीबन 25% के आसपास है, उसके बाद तीसरे नंबर पे दलित वोट बैंक आता है जो 21-22% है, और उसके बाद जो विभिन्न कास्ट आती हैं उसमें आप देखेंगे कि ब्राह्मण कास्ट जो है 8% है, यादव जो है 7-8% वो भी हैं। इसी तरह से कई जो कम्युनिटीज हैं उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन देने के लिए इन लोगों ने एक तरह से बैलेंस बनाया है। और आपको बता दूं कि जो सिख यानी पंजाबी समाज, अनिल विज साहब पंजाबी समाज से ही आते हैं। जी, तो कृष्ण बेदी जी भी पंजाबी ही समाज के हैं। तो मैंने कहा ना कि पंजाबी समाज को भी रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, वो भी तकरीबन 5% के आसपास उस 36 बिरादरी में शामिल है। तो पूरी जो बिरादरी का जो कॉम्बिनेशन, और प्लस मैं आपको बताऊं कि जो आज वाल्मीकि जयंती है, वाल्मीकि जयंती के दिन उन्होंने जो सीनियर लीडर में जो शामिल किया है एक बहुत कृष्णलाल पंवार, वो दलितों के बहुत कद्दावर नेता हैं, उनको रिप्रेजेंटेशन दिया, कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया, वो भी अनिल विज की तरह 6 बार जीते हुए एमएलए हैं। तो इस तरह से सीनियरिटी को भी रिप्रेजेंटेशन दिया गया है और एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। आपको पता ही है कि आने वाले समय में महाराष्ट्र में और झारखंड में चुनाव होने हैं, उसका रिफ्लेक्शन आपको दिखा, जिस तरह से एनडीए यूनिटी दिखाने की कोशिश की गई आज के शपथ ग्रहण समारोह में। आपने देखा होगा अजित पवार भी दिखे, उसके साथ में एकनाथ शिंदे दिखे, वहाँ के प्रमुख शहरों में इवन आपने एनडीए और बीजेपी शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और समर्थित पार्टियां हैं, वो सभी को बुलाया गया, और बीजेपी ये करती रही है हर बार। नहीं तो इस बार इसकी जरूरत ज्यादा थी, क्योंकि आपने देखा होगा महाराष्ट्र में चुनाव है और जो गठबंधन का धर्म है निभाने की पूरी कोशिश, नीतीश कुमार नहीं दिखे, उनके बाद के जो सीनियर नेता ललन सिंह वो जरूर मंच पे बैठे हुए दिखाई दिए। तो इस तरह से पूरा जो है एनडीए यूनिटी, आप देखेंगे आंध्रा के चीफ मिनिस्टर, उनसे प्रधानमंत्री जी ने जाके स्टेज पे जो है हाथ भी मिलाया चलते समय। तो इस तरह का जो एक जुटता और आपस में जो बोनहोमी दिखाने की कोशिश की गई है, भी बोनहोमी, तभी ये सरकार चल रही है उस तरीके से, सशक्त तरीके से। तो एक मैसेज भी देने की कोशिश की गई है इस शपथ ग्रहण समारोह में। तो अब देखना ये होगा कि झारखंड और महाराष्ट्र के लिए इन लोगों की क्या तैयारी होती है, और जब योगी आए तो जिस तरह से योगी हरियाणा में प्रवेश कर रहे थे और जिस तरह से मीडिया का पूरा नज़र उन पर थी, और हम लोगों की सभी नज़र रखे हुए थे अगर मैं कहूँ, तो क्या आपको लग रहा है कि ये जो नाक का सवाल यूपी बना हुआ है उपचुनाव में, वो कितना बड़ा मैसेज होगा ये? देखिए, मैं इसके बारे में ये कहूँगा कि यूपी में जो बायपोल है, जो अभी 10 सीटें होनी है, लेकिन एक सीट पे अभी मिल्कीपुर पे जो है वो फिलहाल लिटिगेशन की वजह से रुका हुआ है। लेकिन योगी जो है, आप हिंदुत्व के बहुत बड़े मास्कट हैं, आप कह सकती हैं। वो जहाँ भी उनकी बहुत डिमांड रहती है, अगर हरियाणा में 150 असेंबली में रैलीज हुई तो उसमें बहुत सारी रैलीज में उनको भी शामिल किया गया। वो जैसा कि मैंने कहा कि हिंदुत्व के बड़े मास्कट हैं, तो उनकी पॉपुलैरिटी बहुत सारी जगहों पर है। और रही बात जो एकजुटता और एक साथ सभी जातियों को बांध के अपने साथ आगे बढ़ने की कोशिश, उसका रिफ्लेक्शन जो दिखा इस कैबिनेट फॉर्मेशन में, वो उसका मैसेज यूपी तक भी जाता है। तो बहुत सारे मैसेजेस जो है इस कैबिनेट फॉर्मेशन में बीजेपी ने देने की कोशिश की है आज। तो ये एक मैसेज दिया है बीजेपी ने पूरे देश को और अपनी विपक्षी पार्टियों को कि किस तरह से वो यूनिटी के साथ काम कर रहे हैं। दूसरी अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहें India.com से, देखते रहिए India.com। नमस्कार।